मैम इसके अगर हम पीछे के इतिहास में जाएंगे तो इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं। देश में असमानता तो है ही, गरीब और अमीर की खाई तो है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अमीर होना चाहता है, गरीब ये चाहता है कि मैं अपनी आजीविका चलाता रहूं। और मीना आंटी भी हैं, रूबी मथुरा जी, सभी ने समर्थन करा। आज हम सब एकजुट थे और सबकी बात हमारी रखी गई और बात मानी भी गई। तो इसलिए एनडीएमसी अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने सालों बाद जो नहीं हो पाया वो आज हो गया। जो नो वेंडिंग जोन में हमारे वेंडर भाई बैठे हुए थे, सीओवी लेटर नहीं आया था, उनका भी लेटर सीओवी आ जाएगा जल्दी। लोगों का सर्वे करना, 2000 लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी करना, उसके बाद में अब उनकी वेंडिंग साइटों की पहचान करना, नई वेंडिंग साइट के लिए प्रपोजल देना, नॉन वेंडिंग एरिया को वेंडिंग करना, जितना काम इस टीवीसी के सदस्यों ने किया है, मैं समझता हूँ कि देश की किसी टीवीसी ने इतना काम मेरी नज़र में तो अभी किसी ने किया है। अब उसमें कुछ ऐसे भी बैठेंगे जो बिना सीओवी के होंगे। जब कुछ लोग बैठते हैं तो उसमें मिक्स भी हो जाता है, फिर उसका कैसे जांच हो? यार प्रशासन का काम है, उसका हमारा काम नहीं है। प्रशासन का काम है कि वो डॉक्यूमेंट देके जिनको नई दिल्ली नगर पालिका ने अनुमति दी है वो बैठे, जिनको नहीं दी उनके बारे में मैं उनको हटाने के लिए नहीं कहूँगा कि मैं पटरी वाला हूँ। विभाग जो चाहे वो करे। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सड़ल न्यूज। इस वक्त हम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर हैं और आज टीवीसी की बैठक थी। वो सारे मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीवीसी के मेंबर्स ने कुछ अहम चीज़ों पर बातचीत की, कुछ अहम मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। न सिर्फ इतना बल्कि 18 मई 2026 को हाई कोर्ट से आए फैसले को लेकर के भी जो है चर्चा हुई है। सब पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले कि आज किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई? नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोहम्मद हयात है। मैं इलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर हूँ नई दिल्ली एरिया से। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि आज 30 जून 2026 को टाउन वेंडिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। ऑनरेबल अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग को लिया और सारे तमाम मेंबर्स हम उसमें शामिल हुए। दिल्ली पुलिस से और डिपार्टमेंट से, एडीएम से वगैरह वगैरह सब लोग अधिकारी वहाँ आए हुए थे। वहाँ पर दो मुद्दों पर विशेष तौर से चर्चा हुई। एक एजेंडा नंबर 1 था जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने 18 मई 2026 को जो आदेश पास किया था, उन आदेशों को किस प्रकार इम्प्लीमेशन किया जाए, कैसे लागू किया जाए, एक इस पर चर्चा होनी थी। और दूसरा ये था कि जिन तहबजारी होल्डर्स का सर्वे, जो तहबजारी होल्डर्स सर्वे से वंचित रह गए थे सर्वे के दौरान, उन लोगों को सर्वे में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। तो इस विषय पर चर्चा के दौरान हमने यही कहा कि चूँकि तमाम वेंडर्स का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, 2020 से ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किए जा चुके हैं, तो अगर आपको तहबजारी होल्डर्स का सर्वे करना है तो ये मामला एनडीएमसी और तहबजारी होल्डर्स के बीच का है। आप उनको बुलाइए, उनके प्रतिनिधि को बुलाइए, उनके साथ मीटिंग करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनको जानिए कि वो सर्वे में शामिल होना चाहते हैं तो सर्वे में शामिल कीजिए, सर्वे में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो कारण पूछिए और उनकी समस्याएं सुन करके उनका आप हल कीजिए। हमारा हर तरीके से मैंडेट तहबजारी होल्डर्स के साथ है। इस मुद्दे पर बात होने के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अध्यक्ष महोदय ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले बहुत लंबे समय से नॉन वेंडिंग जोन का यहाँ जो इशू चल रहा है, जिसमें सीपी, पालिका और रीगल, ये 3 वेंडिंग साइट हैं और ये बहुत सारे पुराने वेंडर जो 40-50 साल से यहाँ काम करते हैं लगातार बैठे हुए हैं। वहाँ की मार्केट एसोसिएशन के लगातार कंप्लेंट करने के, हाई कोर्ट में जा करके रिट फाइल करने के कारण और कुछ वेंडरों की अज्ञानता के कारण वो तमाम एरिया नॉन वेंडिंग जोन घोषित हो चुका था पिछली स्कीम के मुताबिक। लेकिन हमारा ये कहना था कि जब एक्ट नया आ चुका है और एनडीएमसी की टीवीसी को ये पावर है, ये मैंडेट है कि उस नॉन वेंडिंग जोन को वेंडिंग जोन में बदला जा सकता है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। तो हमने बड़े असरदार तरीके से उस बात को वहाँ रखी थी। ये पुरानी मार्केट है, नेचुरल मार्केट है। नेचुरल मार्केट होने के कारण एक्ट में इसको आपको वेंडिंग जोन ही बनाना होगा। अध्यक्ष महोदय ने सबकी बात सुनी, तमाम मेंबर्स ने एक सुर में इसकी हिमायत की, तमाम वेंडर्स ने एक सुर में इसकी हिमायत की कि सब लोग हम ये चाहते हैं, पूरी जो टीवीसी के इलेक्टेड मेंबर हैं ये चाहते हैं कि वो नॉन वेंडिंग जोन को, इन तीनों एरियाज को वेंडिंग जोन किया जाए, रुके हुए सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इनको जारी किए जाएं। जो फैसिलिटी आम वेंडर्स को हासिल है वो फैसिलिटी इन सब वेंडर्स को वहाँ दी जानी चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे विचार से बहुत अच्छा आज की मीटिंग का डिस्कशन रहा है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा इसमें होगा। इसके अलावा भी और कई सारे मुद्दों पर वहाँ बात हुई।
हमारे साथी खेमपाल हैं वो आपको बताएंगे। परिवारवाद पर जो मुद्दा हुआ उसको भी अध्यक्ष महोदय ने उन्होंने बताया तो उसको माना। आप मुद्दे को लेकर के चर्चा की है, उस पर एक सवाल मैं लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि सीपी में या फिर रीगल में या फिर जो है पालिका में नॉन वेंडिंग ये था, लागू था कि आप वहाँ पे वेंडर्स नहीं बैठ सकते हैं, तो इसको कंपलसरी क्यों किया गया कि वहाँ पे बैठ सकते हैं? क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि भाई वहाँ पे कई सारे एक्सक्यूज़ दिए जाते थे कि वहाँ पे बैठना सही नहीं है, वहाँ पे टूरिस्ट का ये होता है, आवागमन होता है, तो ऐसे में अगर वो लोग बैठते हैं तो एक माहौल ख़राब होता है, या फिर जिस तरीके से कहा जाता था कि भीड़ हो जाती है, इन सभी चीज़ों का बार बार एक्सक्यूज़ दिया जाता था एनडीएमसी। मैम इसके अगर हम पीछे के इतिहास में जाएंगे तो इसके पीछे के दो मुख्य कारण हैं। देश में असमानता तो है ही, गरीब और अमीर की खाई तो है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अमीर होना चाहता है, गरीब ये चाहता है कि मैं अपनी आजीविका चलाता रहूं। उसी को लेकर के तमाम एसोसिएशन ये चाहती थी कि हमारी मार्केट के बीच में कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ ना बैठे, जिससे हमारे व्यापार पे फ़र्क आए। जबकि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, कुदरती सिद्धांत के ये खिलाफ है। सबको जीने का, खाने का, कमाने का, रहने का, घूमने का, बोलने का ये अधिकार कुदरत ने भी दिया और हमारे देश के संविधान ने भी हमें दिया है। तो अब तक उन लोगों ने जगह जगह मिसगाइड करके, मिस रिप्रेजेंट करके अधिकारियों को, माननीय कोर्ट को और तमाम एजेंसियों को ये मिसगाइड किया उन्होंने कि इस एरिया को, चूंकि ये वीआईपी एरिया है, चूंकि ये सिक्योरिटी हैजर्ड एरिया है, चूंकि ये लुटियन जोन है, चूंकि ये है, चूंकि ये वो है, ये ऐसे करके उस एरिया को नॉन वेंडिंग जोन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन अब चूंकि अधिकारियों की भी समझ बढ़ी है और वेंडर के अंदर भी जागरूकता बढ़ी है, ये मामला इतना लंबा खिंचता ही नहीं है। कुछ वेंडरों की अज्ञानता के कारण ये मामला इतना लंबा हो गया, बार बार कोर्ट में जाना, सही से बात को ना रखना, दोषारोपण करना, इन सब कारणों से ये बात आई। लेकिन हम सबको छोड़ देते हैं, उस सबको छोड़कर तमाम पूरी जितनी टीवीसी के आज सदस्य थे, सब ने एक सुर में, एक आवाज़ में इस नॉन वेंडिंग एरिया को, सीपी पालिका रीगल को वेंडिंग जोन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मैं मानता हूँ इस टीवीसी का ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, लोगों का सर्वे करना, 2000 लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी करना, उसके बाद में अब उनकी वेंडिंग साइटों की पहचान करना, नई वेंडिंग साइट के लिए प्रपोजल देना, नॉन वेंडिंग एरिया को वेंडिंग करना, जितना काम इस टीवीसी के सदस्यों ने किया है, मैं समझता हूँ कि देश की किसी टीवीसी ने इतना काम मेरी नज़र में तो अभी किसी ने किया नहीं। क्या कहेंगे, आज जिन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है, सबसे पहले तो किस अहम मुद्दे को, जैसे कि इन्होंने बताया, इसके साथ ही एक परिवारवाद का मुद्दा भी वो कह रहे हैं, क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है, मैं इलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी से हूँ। एक कानून है कि आप 50 वर्ष से 40 वर्ष से एक जगह बैठकर व्यक्ति काम कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को वो रेंट देता है तब कोई दिक्कत नहीं है। और आज अगर वो अपना हक मांग रहा है तो उस समय नो वेंडिंग जोन है, ये प्रॉब्लम है, या टूरिस्ट आते हैं, 50 साल से भी तो आ रहे होंगे टूरिस्ट, कौन नहीं आ रहा था कि आवागमन, तब दिक्कत हो रही थी, तब दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि सामने वाला उन्हें रेंट दे रहा है, तब दिक्कत नहीं हो रही। आज वो अपना अधिकार मांग रहा है तो दिक्कत हो रही है। इसलिए मैंने और मेरे सभी साथियों ने, टीवीसी मेंबरों ने बड़ी जोर शोर से और बड़ा परिश्रम करके जो कनॉट प्लेस, रीगल, रिवोली का जो प्रॉब्लम चल रही थी कि नो बेंडिंग जोन, उसको रद्द करा दिया है और सभी लोगों को सीओबी भी दिया जाएगा और सब लोगों को बैठाया भी जाएगा तरीके से, सिस्टम से। ये तरीका नहीं है कि जो दुकानदार आज अमीर आदमी है वो बार बार ऑब्जेक्शन लगाएगा तो उस पर गौर किया जाएगा, समय के अनुसार बदलता है। तो यही होगा ना कि मान लीजिए सीओवी वाले वहाँ बैठते हैं, ठीक है, जी। अब उसमें कुछ ऐसे भी बैठेंगे जो बिना सीओवी के होंगे, जब कुछ लोग बैठते हैं तो उसमें मिक्स भी हो जाता है, फिर उसका कैसे जांच हो? उसका प्रशासन का काम है, उसका हमारा काम नहीं है। प्रशासन का काम है कि वो डॉक्यूमेंट देके जिनको नई दिल्ली नगर पालिका ने अनुमति दी है वो बैठे, जिनको नहीं दी उनके बारे में मैंने उनको हटाने के लिए नहीं कहूँगा कि मैं पटरी वाला हूँ, विभाग जो चाहे वो करे, लेकिन उनको तो कार्यरत रहने दे जिन लोगों को नगर पालिका के द्वारा सर्टिफिकेट मिला है उनको। और परिवारवाद के विषय में आप कह रहे हैं, परिवारवाद के विषय में मैं आपको आंशिक बताना चाहता हूँ। एक पिता होता है, उसके 4 पुत्र होते हैं, जब तक वो चारों उसके अधीन होते हैं, जब तक उनकी शादी विवाह नहीं होती, जब शादी विवाह हो जाती है तो वो सब सिंगल हो जाते हैं, फिर मियाँ बीबी और उनके बच्चे वही परिवार में आते हैं। परिवार में वो नहीं कि चाचा, ताऊ, नाना, नानी, वो सारे परिवार में आ गए। कैसे देखते हैं ये, मतलब 4 बच्चे हैं तो चारों को फिर सीओवी मिल जाना चाहिए? नमस्कार जी, मैं खेमपाल टीवीसी मेंबर। आज हयात भाई ने बताया कि आज हमारी जो टीवीसी मीटिंग हुई, इतने सालों से 8 साल हो गए टीवीसी को बने हुए,
सबसे अच्छी मीटिंग जो हुई है, जो आज हुई है, क्योंकि हमारा वेंडर इतना परेशान था, सारी पावर टीवीसी को थी, पर हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। इस बार हमारी बात सुनी गई, तो जो नो वेंडिंग एरिया था वो सारा वेंडिंग जोन हो गया है। और एक संस्था है जो वेंडरों से पैसे उगाई करती है, उल्टी सीधी कंप्लेंट लगाती है, आज उसकी हार हो गई। जो ये कहती है परिवार में एक ही आदमी को मिले। एक्ट और स्कीम ये कहती है स्पाउस और डिपेंड चाइल्ड, यानी जो बच्चा शादीशुदा नहीं है, अपने फादर के साथ रहता है, उसका अधिकार नहीं है। और जिसके 2 या 3 बच्चे हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, परिवार से अलग हैं, परिवार से अलग रहते हैं, उनका खुद का एक परिवार है, जिसने 30-30, 20-20 साल पटरी पे अपना जीवन गुजार दिया, आंधी बारिश तूफान, पुलिस की लाठियाँ सुनी, लाठियाँ खाई, तो अब उसका अधिकार है। ये संस्था उल्टी सीधी कंप्लेंट लगा के आज हमारी जीत हो गई है। वहाँ पे एनडीएमसी में ये बात मान ली है कि जो बच्चा शादीशुदा है, परिवार से अलग है, अलग दुकान लगाता है अपनी, उसका हक है। तो आज हमारी जो मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग, सभी टीवीसी मेंबरों ने पूरा समर्थन दिया। हयात भाई ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे दीक्षित अंकल भी हैं, जोगेश भाई भी हैं, कविता घाटे जी भी हैं, और मीना आंटी भी हैं, रूबी मत्रा जी, सभी ने समर्थन करा। आज हम सब एकजुट थे और सबकी बात हमारी रखी गई और बात मानी भी गई। तो इसलिए एनडीएमसी अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतने सालों बाद जो नहीं हो पाया वो आज हो गया। जो नो वेंडिंग जोन में हमारे वेंडर भाई बैठे हुए थे, सीओवी लेटर नहीं आया था, उनका भी लेटर सीओवी आ जाएगा जल्दी। पहले नियम था कि परिवार में किसी एक को ही सीओवी मिलता था। नियम था ही नहीं, ये घुमा फिरा के उल्टी सीधी कंप्लेंट करना। अब सपोज मानो किसी के 4 भाई हैं, किस तरीके से कंप्लेन होता है? कंप्लेंट ये होती थी कि कंप्लेंट तो परिवार की करी नहीं थी, उन्होंने ये करा था कि अगर किसी फादर ने अपनी सर्वे कराई है और बेटे की भी हो गई है, तो सर्वे में एक फॉर्म है, एक लाइन है, तो उसमें उसको जानकारी देनी चाहिए थी, वो जानकारी नहीं दी। वेंडर पढ़ा लिखा नहीं हमारा, नहीं दे पाया, उसी चक्कर में परिवारवाद इन्होंने लगाया। जबकि एक्ट स्कीम साहब कहती है कि स्पाउस और जो बच्चा है ना, जो अनमैरिड है, जो अपने परिवार के साथ रहता है, उसका हक नहीं है। और बाकी जो शादीशुदा बच्चा है जो 20 साल से वेंडिंग कर रहा है, वहाँ पे उसका हक है। मान लीजिए कि जिस बच्चे की अभी जिम्मेदारी माता पिता के पास है, उसका अधिकार नहीं बनता, वरना जिसकी शादी हो गई है, उसका अपना परिवार है, उसका अधिकार। और आज एक बात बताओ, आईएएस का बच्चा आईएएस नहीं बनता, विधायक का विधायक नहीं बनता, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनता। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा, अब हम भाई गरीब जेडी पटरी वाले लोग हैं सारे, तो हम क्या है, हमारे बच्चे जैसा हम काम करें वैसे बच्चों को आगे सिखाते हैं, तो काम तो करेगा ना इंसान। क्या लगता है इस फैसले को कैसे देखें? मुझे इस फैसले को बहुत अच्छा लगा आज, और सभी ने जो सबसे पहला मुद्दा हयात भाई ने उठाया इस मामले का, जैसे सीपी का, रीगल का, कनाट प्लेस का नॉन बेंडिंग जोन था ये, और सबको बेंडिंग जोन के लिए आज माना एनडीएमसी ने भी, और सबने समर्थन, जितने टीवीसी मेंबर थे हमारे, सबने समर्थन दिया, खुल के दिया, और हर चीज़ को। और जो सीओबी रुके हुए हैं उसके बारे में बात करी सबने, तो उन्होंने कहा इसको भी हम देखेंगे, तरीक़ा से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ये परिवारवाद के मुद्दे को, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक जब पत्नी आ जाती है तो उसके बाद जो है एक अलग परिवार हो जाता है, उसको भी मतलब करने का अधिकार है। देखिए, भारत देश में स्वतंत्र देश है ये, यहाँ पे सभी को खाने कमाने का अधिकार है। उस अधिकार को लेते हुए हमारे स्ट्रीट वेंडर एक्ट में आजीविका का संरक्षण है, उसमें हर एक वेंडर को खाने कमाने का अधिकार है। वो अधिकार के तहत जब एक लड़के की शादी हो जाती है, उसका परिवार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो एक फैमिली हो जाती है। उस फैमिली के तहत उसका स्वतंत्र एक अधिकार हो जाता है, वो एक नई अलग फैमिली होती है, तो उसका भी पूरा अधिकार वो है कि वो अपना स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत उसको भी बैठने का अधिकार मिले, तो वो उसके तहत उसको भी लेने का अधिकार है, और मैं समझती हूँ कि उसको भी मिलना चाहिए। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज जो इतने टाइम से हम टीवीसी की मीटिंग में हम बार बार बोल रहे थे कि भाई जितना हमने पूरा सर्वे किया, और उन सर्वे में सीओवी एनडीएमसी ने रोक के रखा, ये कहते हुए कि ये नॉन वेंडिंग जोन है, ये नॉन वेंडिंग जोन है। आज नॉन वेंडिंग जोन को हम पूरी टीवीसी में वेंडिंग जोन में उसको परिवर्तित किया गया, और ये वेंडिंग जोन करने का अधिकार भी इस टीवीसी को है और रखा गया। तो आज ये बहुत अच्छी बात रही कि जो हमारे अब भाई लोगों को जिस सीओवी नहीं मिला है, तो अब उनको भी सीओवी मिल जाएगा, और तो उसके तहत ये कंप्लीट प्रक्रिया होगी। और आगे की प्रक्रिया मैं इसी तरीके से चाहती हूँ कि एनडीएमसी टीवीसी एक्ट और कानून के तहत
रूल स्कीम के तहत ये कार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अहम फैसले जैसा कि इन्होंने बताया कि अब सीपी रीगल और उसके साथ ही पालिका में जो वेंडर्स बैठते थे जिनको हटा दिया जाता था क्योंकि वो नॉन वेंडिंग जोन में आता था, अब उसे वेंडिंग जोन में परिवर्तित कर दिया गया है। और साफ तौर पे ये फैसला बड़ा फैसला सामने आता है क्योंकि जब वेंडिंग जोन्स बढ़ेंगे, वेंडिंग साइट्स बढ़ेंगी तो इससे वेंडर्स भी बढ़ेंगे और रोज़गार भी बढ़ेगा। इसे लेकर के आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल।